मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आम आदमी के काम की ही बात करता हूं, लेकिन आज थोड़ा कुछ आम आदमी से ऊपर के लोगों की बात। आज मैं बात शेयर बाजार से संबंधित कुछ बातों के लिए करना चाहता हूं जो लोगों के मन में रहती है। ऐसे मैं जानता हूं कि शेयर बाजार आम आदमी से थोड़ा ऊपर के लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन हाँ, चूंकि मैं कुछ इंटरेस्ट लेता हूं और मुझे लगता है कि मेरी अपनी भावना इसके बारे में कुछ है, तो मैं आपसे शेयर कर दूं। ये आम आदमी के काम की नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों की हो भी सकती है। जैसे लोगों में एक धारणा बनती जा रही है कि शेयर बाजार में बड़ी कमाई होती है और शेयर बाजार में बहुत लोग पैसे लगाते हैं। 19-20 करोड़ लोग डीमैट अकाउंट रखते हैं। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है, समझिए वह भी एक पासबुक ही होता है, जिसमें आपका शेयर जमा होता है और निकलता है, जमा होता है और निकलता है। खरीदते हैं तो जमा होता है, बेचते हैं तो निकलता है। उसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं। तो लगभग 19 करोड़ से थोड़ा ऊपर डीमैट अकाउंट देश में हैं, तो कम नहीं है। ज़्यादातर डीमैट अकाउंट गुजरात वालों के पास, महाराष्ट्र वालों के पास, दिल्ली वालों के पास, चेन्नई, ये सब जगहों पर है। तो मैं दो तीन शेयर के बारे में बात करूंगा कि आप इनको देखिए कि पिछले 4 साल 5 साल में इन्होंने कितना कमा कर दिया है आपको। तो इससे पता चलेगा कि वहाँ क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, नहीं है। ऐसे 3-4 शेयर ही से ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। आपको पता लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि शेयर बाजार बहुत ही आसान है और बहुत ही भरोसेमंद या बहुत ही फायदेमंद है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आम धारणा नहीं होनी चाहिए कि शेयर बाजार में खूब कमाई होती है। कमाई है, लेकिन बहुत सोच समझकर, सतर्कता से, कुछ भाग के सहारे भी। तो मैं आज वही 3 शेयर की बात करूंगा, तो आपको अंदाज़ा मिलेगा कि शेयर बाजार में कमाई होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, नहीं होती है। ऐसे मैं कोई शेयर बाजार का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है शेयर बाजार से संबंधित। अपने व्यक्तिगत अनुभव कुछ हैं, खट्टे मीठे, तो मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूँ। यह कोई सलाह नहीं है कि आप शेयर बाजार में आइए, पैसा लगाइए, नहीं लगाइए। ये सब जब आपको अपनी तसल्ली पूरी हो जाए तभी ये काम आप करेंगे, क्योंकि निवेश के बहुत सारे रास्ते हैं। ज़रूरत होगी तो मैं उन पर भी बात करूँगा बाद में। तो आज शेयर बाजार के 3 शेयरों की बात कि देखिए इसमें कितना पिछले 4 साल 5 साल में लोगों ने कमाया। तो शेयर का नाम है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये एक MNC है, लेकिन इंडिया में इसका बहुत अच्छा कारोबार है। जैसे ये शैम्पू, साबुन, फेस वॉश, शैम्पू, ये सब ब्यूटी प्रोडक्ट से बने, ये मेकअप वकअप का सामान, ये सब कॉस्मेटिक्स आदि ये बेचती है, लेकिन अच्छा कारोबार करती है। तो देखिए इसका एक तारीख में बता रहा हूँ, 10/6/19, आज से लगभग 6 साल पहले इसके शेयर का दाम था 1856 रुपया, और 2 जुलाई को इसके शेयर का दाम था 2300 रुपया। तो अंतर कितना आया? लगभग 444 रुपया का। परसेंटेज कितना हुआ? 23%। तो 6 साल में 23% बढ़ा शेयर। अब बताइए कि इसमें क्या मिला लोगों को। प्रति वर्ष सिंपल इंटरेस्ट के रेट से अगर जोड़िए तो 4% मिला। इतना तो महंगाई बढ़ती है, मैंने इतना तो पैसे का वैल्यू खुद बढ़ जाता है, तो शेयर का वैल्यू क्या बढ़ा 6 साल में? कुछ नहीं बढ़ा। 23% 6 साल में बढ़ा तो कुछ नहीं बढ़ा। तो समझ लीजिए कि शेयर बाजार में कितना फायदा होता है। अब अच्छा, इसी को थोड़ा सा कुछ दिन के लिए और बढ़ा दीजिए। 2 जुलाई का फिगर मैंने दिया, आप 14 जुलाई का फिगर ले लीजिए। 14 जुलाई को इस शेयर का दाम था 2500 रुपये, जो कि बढ़कर हो गया मतलब 644 रुपया। 10 जून 19 से लेकर के 14 जुलाई 2025 तक 644 रुपया बढ़ा, यानी 35%। तो वही हुआ कि 6 साल में 35%। अगर एक हिसाब से देखें, इसी 6 साल में 15 दिन कम कर दीजिए तो 23% हो रहा है।
इधर 10 दिन में कुछ ज़्यादा बढ़ गया तो 35% हो गया। तो अगर 35% भी मान लें 6 साल 1 महीने में, 6 साल 1 महीने और 12-14 दिन में, तो हुआ ये 35 साल। तो 6 36, मतलब 6% भी नहीं हुआ। तो अगर आप एफडी में रखते तो ये उससे ज़्यादा होता। 8% का एवरेज भी मानकर चलते आप तो कंपाउंड, तो सिंपल इंटरेस्ट है 8-48 हो जाता, 48% होता। तो पिछले 6 सालों में हिंदुस्तान यूनिलीवर जो मल्टीनेशनल कंपनी है, और ये बीएसई के सेंसेक्स में भी है, अगर सेंसेक्स में नहीं होगा तो निफ्टी 50 में तो जरूर ही होगा, तो उसका मैं देख कर बता सकता हूं, लेकिन बाद में बात करूंगा, अभी डाइग्रेशन हो जाएगा। एक अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, नामी कंपनी है। तो इसमें 6 साल में एफडी में आप जितना कमाते हो उसमें इतना आप नहीं कमा पाए हिंदुस्तान यूनिलीवर में। तो शेयर बाजार की यही कमाई होती है। ऐसे ये एक शेयर है, बहुत सारे ऐसे शेयर हों जो 6 साल में दुगना हो गए होंगे, तिगुना हो गए होंगे, ऐसे भी हैं, मैं उन पर ही बात कभी करूंगा। अब एक दूसरा शेयर बताता हूँ, HDFC लाइफ इंश्योरेंस का। इसका बहुत अच्छा काम है, प्राइवेट सेक्टर में लाइफ इंश्योरेंस में सबसे नंबर 1 पर है। LIC के बाद शायद इसी का स्थान है। इसके 9 सितंबर 2020 को इसके शेयर का दाम था 589 रुपया, और 17 सितंबर 2024 को में कुछ कैलकुलेशन का मिस्टेक हो गया है। अच्छा, इस कैलकुलेशन में मेरा थोड़ा मिस्टेक है, फिगर का बात नहीं पता चला, लेकिन ये लग रहा है कि यह शेयर 4 सालों में, मैंने ये देखा है, कहीं कैलकुलेट करके रखा है, 4 सालों में इस शेयर में मात्र 29% का फायदा हुआ। तो 5% मानकर चलिए, तो भी एफडी से ज़्यादा हुआ, एफडी से कम हुआ। तो HUL और HDFC लाइफ में पिछले 4-5 सालों में एफडी से भी कम फायदा हुआ है। मारुति का ले लीजिए, मारुति टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी है, कार मार्केट में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके शेयर में सितंबर 2020 में, इसके 25 सितंबर 2020 को इसके शेयर का दाम था 6,438 रुपया, और 18 सितंबर 2024 को इसका दाम था 12,359 रुपया, मतलब 5,921 रुपया बढ़ा, मतलब 92% कह सकते हैं। तो 4 साल में 92% हुआ। तो 17 चौका 68, 18 चौक मैंने 20, 25, 25 चौक 100, 24 चौक 96, 23 चौक 92, 23% आप मानकर चल सकते हैं कि प्रति वर्ष 4 साल रखने पर हुआ। इसमें उतार चढ़ाव भी होते रहता है। तो आपको 4 साल 25 सितंबर 2020 से 18 सितंबर 2024 के बीच में इस शेयर में 92% की बढ़ोतरी हुई। तो अच्छी बढ़ोतरी हुई। अब इसी में एक और आंकड़ा दे देता हूं। अब इसी को जुलाई 2025 में देखिए, तो 18 सितंबर 24 से 18 जुलाई 2025, मतलब 10 महीने में यह शेयर 12,359 से 12,423 बढ़ा, मतलब 1% भी नहीं बढ़ा, लगभग, या 1% भी नहीं बढ़ा। तो 10 महीने में 1% भी नहीं बढ़ा अगर इसको लेते हैं। अगर ओवरऑल लेते हैं 25 सितंबर 2020 से 18 जुलाई 2025 तक, अगर इसको 5 साल मानते हैं तो 5 साल में ये 23% बढ़ा। तो 4 साल में ये 92% बढ़ा और 5 साल में टोटल 93% हुआ। तो अगर 4 साल को प्रति हिसाब से निकालेंगे तो 23% बढ़ा, और अगर 5 से इसको गुना कर देंगे तो 19-5-95, 19% भी नहीं हुआ। तो ठीक है, तो भी ये शेयर उसी वहां से देखेंगे तो 5 सालों में मोटा मोटी आपको लगेगा ठीक ही है। तो ये फायदा होता है और ये नफा होता है। तो मारुति में अगर आप कहेंगे पिछले 5 साल में मोटा मोटी रिजल्ट ठीक है, आपको एफडी से ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर और HDFC लाइफ में देखेंगे तो आपको पिछले 5 साल में एफडी से कम मिल रहा है।
तो शेयर बाजार की यही कहानी है, कोई शेयर अच्छा रिटर्न देगा, कोई शेयर एफडी से भी कम रिटर्न देगा। रियल एस्टेट तो एक दूसरी चीज़ है, उसकी मैं बाद में तुलना करूंगा, उस पर दूसरा एक अध्ययन मैं करूंगा तो बताऊंगा। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं कि शेयर बाजार अपने आप में एक गारंटी नहीं है कि आप शेयर बाजार में निवेश करेंगे तो आपको फायदा हो ही जाएगा, और होगा तो कितना होगा। सबसे ज़्यादा फायदा होगा, सोने से भी ज़्यादा, चांदी से भी ज़्यादा, रियल एस्टेट से भी ज़्यादा, घर मकान से भी ज़्यादा, ऐसा कुछ इसमें है नहीं मेरी समझ से, मेरा जो अपना अनुभव कहता है। लेकिन फिर भी लोग लगाते हैं, और चूंकि एवरेज होता है, किसी में फ़ायदा हो गया, किसी में नुकसान हुआ तो मेकअप हो गया। अच्छा, अब इसी में जैसे देखिए कि अगर आप मारुति का शेयर को सितंबर 2024 में बेच देते तो लगता कि अच्छा फ़ायदा हो गया, 1 साल और रख लेंगे तो लगेगा कि फ़ायदा, 10 महीने और रख लिए, जुलाई आ गया अभी 25, तो लगेगा कि फ़ायदा गड़बड़ा रहा है। तो ये इसमें भी फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होते रहता है। तो शेयर बाजार में निवेश करना भी एक कला है, शेयर बाजार में सही समय पर बेचकर निकल जाना भी एक कला है। लेकिन ऐसा भी लगेगा, कभी ऐसा भी होगा कि आप बेच देंगे तो शेयर बढ़ जाएगा तो अफसोस होगा। तो इन सब चीज़ों, यहाँ भी इन सब भावनाओं से ऊपर उठकर आप हिम्मत करके शेयर बाजार में लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस पर कोई राय नहीं दे। आप अपनी तसल्ली से समझ बूझ करके ही लगाइए। यहाँ एक्सपर्ट लोग भी फेल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट लोगों का यूट्यूब वीडियो पर मैं देखते रहता हूँ, बोलते हैं अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरे। 3 महीने से एक एक्सपर्ट को CNBC टीवी, CNBC आवाज़ पर और जी टीवी पर, जी बिजनेस पर मैं 4 महीने से देख रहा हूँ, एक एक्सपर्ट को सुन रहा हूँ। एक टीवी पर वो मंगलवार को आते हैं, एक टीवी पर वो बृहस्पतिवार को आते हैं। वे बार बार कह रहे हैं कि HDFC बैंक गिरेगा, ICICI बिग 300 रुपये गिर जाएगा, HDFC बैंक भी 300-400 रुपये गिर जाएगा। लेकिन पिछले 3 महीने से अभी तक वो शेयर गिरा नहीं। आज तो दोनों में लगभग 2% की तेजी है आज के बाजार में। तो शेयर बाजार में कोई एक्सपर्ट क्या कहेगा नहीं कहेगा, उससे कोई गारंटी नहीं है। और एक्सपर्ट ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं टीवी पर, जो एंकर, यहाँ तो एंकर लोगों पर भी आरोप लगा है कि वो बाजार में कह रहे हैं इसको बेचिए, और अपने और अपने परिवार, अपने में नहीं, अपने परिवार के लोगों से उस शेयर को खरीदने बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं खरीदो, और उधर वो अपना बेच रहे हैं। ऐसा भी कई एंकर पकड़े गए हैं, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है। तो एक्सपर्ट लोग, ये जो एक्सपर्ट क्या कहेंगे और लेमैन क्या कहेगा, इस फेरे में नहीं पड़ना है। अगर शेयर बाजार में आपको आना है तो आपको खुद का अध्ययन होना चाहिए, किसी के कहने सुनने पर नहीं आना चाहिए। और मैं 3 उदाहरण दिया, HDFC लाइफ और हिंदुस्तान यूनिलीवर का, जहाँ की रिटर्न अच्छा नहीं है, मोटा मोटी फ्लैट रिटर्न है, उसको फ्लैट कह सकते हैं, और मारुति जिसमें थोड़ा अच्छा रिटर्न है। लेकिन अब फिर देखिए 1 साल से मारुति में कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, मोटा मोटी 1 साल से कोई रिटर्न नहीं है। तो शेयर बाजार यही है, शेयर बाजार की चमक दमक यही है। यहाँ क्या होगा नहीं होगा आप फैसला करिए, आप अपना अध्ययन करिए, अखबार पढ़िए, न्यूज़ पढ़िए, जो करना है करिए, अपने पैसे को देखिए कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं, यही सब है। फिर मैं आगे कभी बात करूँगा शेयर से संबंधित अपने अनुभव। मैं कुछ नहीं कहूँगा कि आप शेयर खरीदिए बेचिए, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग शेयर में बर्बाद हो रहे हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मेरा न इंट्राडे ट्रेडिंग का अनुभव है, न फ्यूचर एंड ऑप्शन का अनुभव है। मैं निवेश भले करता हूँ, पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, उसमें कभी कभी घाटा भी होता है, कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन हाँ लगता है कि एक हॉबी हो गई है, इसमें लोग लगे हुए हैं, पता नहीं कौन कितना कमाता है। मैंने शेयर बाजार से कोई बहुत बड़ा आदमी बनते हुए अभी आसपास नहीं देखा है, देखूंगा तो बताऊंगा। और मैं भी नहीं बन पाया हूँ, लेकिन लगा हुआ हूँ, लोभ है या जो है कहिए। तो मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। आप अपनी राय दीजिए, आप अपनी कमेंट दीजिए, आप क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, तो मुझे भी लगेगा कि मेरा भी कुछ मूल्य वर्धन और ज्ञान वर्धन हुआ। धन्यवाद।